जी तो प्यारे बच्चों, अब मैंने यहाँ पे ये अमाउंट लिख दी। आपके पास भी 3676 आई होगी अमाउंट। ये अमाउंट कैसे आई है? 8434 में से 4758 माइनस करते हैं। आप सब लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं मेरा ख्याल है। और आगे बढ़ रहा हूँ मजीद। क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन में क्या है आगे। 1320 तारीख के बाद 28 तारीख को खरीदे 2000 यूनिट। सही है, तो 2000 3.1 वाले। तो अब जरा मुझे बता दें कि टोटल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2200 यूनिट अब बेचने। तो अब जरा मुझे सिचुएशन बताएं, 2000 खरीदे तो टोटल यूनिट कितने हो गए? लिख के भेज दें, टोटल यूनिट कितने हो गए? दो 2200 और 1000। 1300 में से 1000 बचे थे ना यार, 1300 बेच दिए थे। 4200 होंगे, 3200 होंगे। 2000 खरीदे, 1300 बेच दिए थे, 1000 बचे थे वहां से। 2300 में से 2000 और खरीदे, 4200 यूनिट है। अच्छा, मुजफ्फर कह रहा है 3200, तलहा और लाइबा कह रहे हैं 4200 यूनिट, और नाइश भी 4200। ओके चलो ठीक है, 4200 यूनिट। कॉस्ट बता दो इनकी कितनी बन रही है टोटल कॉस्ट। कॉस्ट बताओ जल्दी से, शाबाश। 13956 सबके पास यही है? सही है, थैंक यू। ये हमने निकाली यूनिट कॉस्ट। 3.32 लिया होगा सब बच्चों ने, 3.32 लिया होगा सब बच्चों ने। कितने यूनिट बेचने? 2200। 2200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 3.32, ये जवाब आया इज इक्वल टू माइनस दिस 6652। सही है जी। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए ना। आप इसके बाद भी आप सवाल करेंगे तो फिर वो इंडिविजुअल बेसिस पे हो सकते हैं। इतना सब बताने के बाद अब सवालात की गुंजाइश जो है, वैसे तो आप सब यहाँ इस फोरम पे करें सवाल, लेकिन फिलहाल अब मेरे मुताबिक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो सम बनना चाहिए, अभी नहीं देख सकते ना क्योंकि अभी मैं काम। पहले अगर आपका काम कंप्लीट हो गया, फिर कभी मैं वीडियो देखूंगा तो मैं आपकी डिवाइस यूज कर लूंगा, वो सुपर फोन। जी जी कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर मैं गलत काम नहीं कर रहा चेक कर लें, 23123 सही है? जी सर सही है। और एंडिंग इन्वेंटरी 6652 सिंपल। बताएं कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? नो सर। और किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? बेफिक्र होके बताएं। जो लोग सिर्फ इस वजह से परेशान है 10 20 25 रुपए का मसला है, वो 10 20 25 रुपए या तो ले लें या फिर दे दें। शुक्रिया। बस तो बात को खत्म करके आगे बढ़ जाते हैं, टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है इस तरह। सब चेंज हो गया, खत्म कर दो। चलें, क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। 14 15 भी वेरीफाई हो गया। 15 हमने वेरीफाई किया। सर इसका ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालना था? निकालना था ना, अभी अभी निकाल लें। ये लो, निकाल लिया सर। 5000 रुपीज की सेल हुई है। सही है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये लो क्वेश्चन 15 सेल्स 35,000 मेरे दोस्त, और लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या लिखी थी अभी अभी हमने? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 66 नहीं सॉरी 123 3123।
11,877 रुपए। जी सर, यही है। एतराज की सूरत में फौरी राब्ता करें। ग्रॉस प्रॉफिट आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, लीफो मेथड से क्या मेरे बच्चों ने और नेट इनकम मालूम करनी है अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 45,000 है। तो ये भी आपको ये भी सिखा दूंगा, 2 मिनट का काम है। सही है, पहले मुझे ये बताएं, ये तो लीफो है ना, इसका तो जवाब ऐसे लिखवा दोगे मुझे। क्वेश्चन 16, इसमें तो इतना नहीं पकाओगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन 16 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री बाय लीफो। शाबाश, लिख के भेजो। 11,877 कैसे निकाला है? सेल कैसे निकाली? सवाल में दी हुई है बेटा, भेजा सवाल में दी हुई है सेल। सवाल पढ़ो, ये लो सवाल, ये देखो, ये लिखी हुई स्क्रीन देखो गौर से, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ, नजर आया? You are required to calculate gross profit if all sold ₹35,000। सवाल पढ़ा करो ना ध्यान से, फिर समझ आएगा इंशाल्लाह। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगले सवाल की मुझे भेज दी है लाइबा जावेद ने लिखकर। क्वेश्चन 16 की 1,54,050 और 34,450। जी सबका जवाब यही है, तो बिना वक्त जाया किए बगैर 1,54,050 34। चल 54 नहीं है, 40 है भैया 154,050, मुझे तो यही भेजा है लोगों ने। आपने 140 लिखा अभी तक, आपने तो लिख के भेजा ही नहीं। आप चल 140, सही है, सही मैं पढ़ देता सही 140। है। वो पढ़ने में गलती हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 154,050 34450 सही। एक मिनट रुकिए। रोजा है? अरे म्यूट करा हुआ है आपने। ओके, तो मेरे बच्चों अब हम निकाल रहे हैं नेट प्रॉफिट। ये सवाल में लिखा कंप्यूट नेट इनकम। नेट इनकम निकालनी है, तो मैंने नेट इनकम निकालने के लिए सेल सबसे पहले लिखनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे सेल ही नहीं पता, तो जब सेल नहीं पता तो सेल कैसे मालूम करूंगा? अंदाज देख लीजिएगा सेल मालूम करने का क्या है, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। वैसे आप अलग से भी सेल मालूम कर सकते हैं। मुझे रिजा ने सेल लिख के भेज दी है, शुक्रिया। लेकिन अभी देखते हैं कि ये मालूम कैसे की है। इसका तरीकाकार ये होगा कि आप हर डेट लिखकर, मैं एक लिख के दिखा रहा हूँ, आप लिखेंगे अगस्त 6, फिर आगे आप लिखेंगे अगस्त 6 के 6 अगस्त को कितने यूनिट है? 160, और इनको आप 325 से 160 मल्टीप्लाई बाय 325, और फिर आप इसकी अमाउंट लिख देंगे जो भी है। इस तरह आप सारी सेल जितनी भी है डेट वाइज लिखते जाएं। सही है, तो आपके पास सारी सेल का जो सम बनेगा वो बनेगा। बाकी लोग भी चेक कर लें अगर काम किया हुआ ही नहीं है। मैं बाकी भी लिख के दिखाऊं क्या आपको? 6 के बाद और कौन सी है? 7 तारीख।
80 यूनिट 350। 7 तारीख 80 यूनिट 350। कुछ गलती हो गई मुझसे, 800 लिख दिया। चलो बहरहाल अब आप मुझे बताओ, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं डिटेल में जाऊं, वरना वक्त जाया होगा। इस तरह ये सारी सेल आप इस तरह लिख लिख के, सर ये टोटल करके एक साथ भी तो लिख सकते हैं ना? टोटल करके लिए मैंने। टोटल करके इसलिए नहीं लिख सकते एक साथ के 325 में बेचा है, कोई 350 में बेचा है, फिर कोई बेचा है 310 में, फिर किसी को बेचा है 340 में, तो सारे यूनिट एक साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, समझ रहे हो? अच्छा सर। तो आप हर किसी को अलग अलग दिखाओगे ना कि कैसे आई है अमाउंट, फिर सारी सेल को आपस में टोटल कर लोगे तो आखिर में आपको टोटल सेल पता चल जाएगी। और ये हमारे पास आ गई। अब मैं फर्ज कर रहा हूँ हमने सारी लिख दी, जैसे सही है, आप सारी लिख लोगे तो सारी सेल लिखने के बाद उनका टोटल बनेगा कितना, 208300। सही है, ये मैं फर्ज कर रहा हूँ, ये इन दोनों का टोटल नहीं है, सारी सेल लिखोगे तो ये टोटल बनेगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप लोग मुझे ऑलरेडी बता चुके हो 154050। आप इसमें से इसे क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपके पास जवाब आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 54250। लेस कर दो इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कारोबार को चलाने के खर्चे कितने हैं, 45,000। तो ये हमारे पास आ गया जनाब अली नेट इनकम, नेट प्रॉफिट, नेट इनकम आ गई। किसी को समझ नहीं आया तो बेफिक्र होके पूछ ले। $9250 सही है भाई, शुक्रिया। कुछ लोगों ने एक्नॉलेज कर दिया है कि सर यही जवाब है। जिन्होंने नहीं किया इसका मतलब है वो सुन रहे हैं, गौर फिक्र कर रहे हैं, और वो भी इंशाल्लाह करेक्ट कर लेंगे अपने आप को। प्रोसीजर में कोई क्या कर दिया मैंने, ये फाइल ही बंद कर दी जी। तो अब हम अगले क्वेश्चन की आने चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो नया मेथड है। पहले मुझे बताएं 5 ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो कितने थे टोटल जो मैंने असाइन किए? 8 7 8 8 हैं। 8 हैं। पास्ट पेपर्स। अच्छा जी, आप कहते हैं 8 तो बहुत ज्यादा है। चलो देखते हैं, अल्लाह जितना हो सकेगा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला ईयर बताएं जल्दी से। 2017। 2017। 2018 था, 18 नहीं बोले जी सर, 2018 भी है। रेगुलर प्राइवेट? रेगुलर। 2018 प्राइवेट बी पार्ट सही है। रेगुलर है। रेगुलर है। रेगुलर, माजरत चाहता हूँ, रेगुलर। चलो जी, इसमें क्या करना था भाई, आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था। फीफो मेथड था इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, और इन्वेंट्री कार्ड का वर्ड यूज किया हुआ था उसने। इन्वेंट्री कार्ड का वर्ड ही इनफ है ये बात शो करने के लिए कि परपेचुअल सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, लेकिन सवाल में फिर भी लिखा हुआ है अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज यूज्ड बाय लॉटको and an inventory card is maintained for each type of product in stock.
फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शो द डिटेल ऑफ अ प्रोडक्ट FLO, प्रोडक्ट का नाम है FLO, और इन्होंने इसको आपको कहा है ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। तो यार ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए इन्वेंट्री कार्ड तो लाजमी आपने बनाया होगा, तो मुझे बताएं उसमें CGS, जल्दी से बताएं उसमें CGS क्या निकाली आप लोगों ने। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 253 2.5। सेल की अमाउंट उसी तरह प्लस करके निकालेंगे जिस तरह मैंने अभी पीछे बताई है। सेल, पहले मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख लेता हूँ, 253 2.5। इसको राउंड क्यों नहीं कर रहे आप लोग? 253, 2 को 3 कर दें भाई, 2533 हो गया ना ये। 0.5 में क्यों लिखवा रहे हैं मुझे आंसर? जी सर सही बोले। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखने के बाद अब सेल की अमाउंट बता दे कोई मुझे, सेल की अमाउंट 4275, चेक करें बाकी लोग। यस सर, ये 4273 है। 4275 4273 चेक कर लो भाई, 5 है। एक 180 को 10 से, बल्कि अमाउंट तो दी हुई है ना 1800, ठीक है, और 1375 और 1100 को ऐड करो तो 1742 रुपए, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, सही है। चलो 2018 रेगुलर, इसमें और क्या है, इसमें फिलहाल जर्नल अभी बनाना नहीं आता आप लोगों को, कंपटीशन आपको आती है, तो इसका मतलब है अब आप देखें माशाल्लाह आप कितने चैंपियन हो गए कि उसने बोला था ग्रॉस प्रॉफिट निकालने को, लेकिन फिर भी आपने इन्वेंट्री कार्ड बनाकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम की, फिर उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपने सेल में से लेस किया, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता चला। अगला ईयर बताएं जल्दी से। 2017 क्वेश्चन नंबर 6 रेगुलर। 2017, आवाज नहीं आई नाइश। क्वेश्चन नंबर 6 रेगुलर। 2018 में नहीं है, 17 में। जी सर। 17 रेगुलर, क्वेश्चन 6। अबे यार क्या हो रहा है, अच्छा क्या स्टॉप है। क्वेश्चन 6 बी, ये कौन सा क्वेश्चन था भाई? 5 का। जी प्यारे बच्चों, 17 रेगुलर क्वेश्चन 6B में आप लोगों ने क्या किया है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फीफो मेथड से निकाली है, सही है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकाली होगी तो CGS भी साथ साथ आई होगी, वेरी गुड, सही है। CGS और एंडिंग इन्वेंट्री, कौन सा मेथड है? फीफो। 329200 और एंडिंग इन्वेंट्री 142900। जी सर यही है। अब देखे ना जी आपने सर यही है। क्या हुआ, तो मैं कौन सा फांसियां दे रहा हूँ लोगों को। काम किया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो अब ये है कि वो कम से कम इसको देख के हेल्प लेके कर लेंगे, जिसका जवाब मैच नहीं होगा वो मुझसे बाद में पूछ लेगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं मसीह। अगला ईयर बताओ जल्दी से, शाबाश। 2017 प्राइवेट। 17 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 4 बी। 17 प्राइवेट क्वेश्चन 4B। चलो क्या निकालना था इसमें? 3 मेथड है। जी
FIFO LIFO वेटेड एवरेज मेथड। चलो FIFO का जवाब लिख के भेज दिया 11,100, 16,420, 11,100 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 11,100 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एंडिंग इन्वेंटरी 16,420। जो लोग जवाब लिख के नहीं भेज रहे हैं मैं उनसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि उन्होंने काम नहीं किया हुआ जब भी वो खामोश बैठे हैं, क्योंकि उनके पास घर के काम। हमारे जवाब नहीं आ रहा, हम तो मुसलसल देखें। क्या मतलब आपका चैट पे मैसेज नहीं आ रहा, ये पूछ रहे हैं आप मुझसे? यस सर, यस सर। आ रहा है ना 11,100, 16,420 आपने भेजा है लिख के। जिसने जवाब लिख के भेजा मैं बता देता हूँ। मुझे जवाब लिख के भेजा है जनाब रिजा ने और लाइबा ने और लाइबा जावेद और माजेब ने और उजैफा ने और नाइश ने, बस। और तला भाई यस सर कर रहे हैं पीछे से, काम पता नहीं किया हुआ या नहीं किया हुआ। और मंसूर भाई खामोश बैठे हैं, सही है। चलें, वो तो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल वगैरह आना जाना है उनका। और बाकी खवातीन के चुप होने का मकसद यही है कि काम नहीं किया हुआ जब भी खामोश बैठी हुई है बेचारी, बोलो कुछ बोलना बेकार है, काम ही नहीं किया तो फायदा क्या। इकरा मुनव्वर ने भी जवाब नहीं दिया, सही है। नहीं सर, काम तो सारा किया हुआ है, लेकिन जो है ना बस मैं टैली करते जा रही हूँ जो आंसर आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है मेरे सारे आंसर सही हैं। चल अच्छी बात। सर मैंने भी काम किया हुआ है। हाँ, हमें भी बताएं ना, इस तरह जैसे अब आप यहाँ पे सबको बता रही हैं, इस तरह हमें भी वहाँ पे लिख के बताएं ताकि हमें खुशी हो कि आपने काम किया हुआ है। खुद अकेले अकेले चुपके सर भेज तो रही हूँ आपको आंसर में, शायद आपको मिल नहीं रहे होंगे। नहीं, हमें सबके जब आप भेजती हैं तो जरूर मिलता है। अभी आपने नहीं भेजा इसलिए हमने आपका नाम नहीं पढ़ा। चले कोई बात नहीं मंसूर, आपको तो मैंने जिक्र किया ना, आप एक मसला है उस वजह से नहीं कर पा रहे। बाकी लोग लिख के भेजें लीफो का आंसर फटाफट। लीफो 12,640, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 14,880। ओके, वेटेड एवरेज मेथड का आंसर लिख के भेजें। वेटेड एवरेज मेथड का आंसर पॉइंट में नहीं लिखना, पॉइंट में नहीं लिखना, राउंड करके लिखो इसको। $11,818, 15,702। नाइश ने बोला 11,814, 15,706। रायबा का जवाब आया 15,702। इकरा का जवाब आया, तलहा का जवाब आया। वाह भाई वाह, जबरदस्त, वेरी गुड। चलो ठीक है, सही है, ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं मजीद। हुज़ैफा का जवाब नहीं आया, इसका मतलब है हुज़ैफा ने काम नहीं किया हुआ। अनुषा चेक कर रही है चुपचाप बैठी हुई, इसलिए वो लिख नहीं पाती है बेचारी, लिखेगी तो चेक कैसे करेगी। और बाकी सबने जवाब दे दिया तकरीबन, शुक्रिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला ईयर बताएं। 2014 रेगुलर। और तो कुछ नहीं था इस 2014 रेगुलर। 2014 रेगुलर। इसका मतलब है कि परपेचुअल पे भी कमांड बन गई माशाल्लाह बहुत जल्दी। तो बस अब हमें अगले क्वेश्चन, नए क्वेश्चन की तरफ जाना है फॉर्मेट में। 14 रेगुलर, प्राइवेट रेगुलर। सर हमने 2017 तक काम किया हुआ है बस। सर कोई बात नहीं, ये है कि जब भी मौका मिले जिंदगी में तो आप इस आदत से इस्तेफादा हासिल करें। 2014 रेगुलर क्वेश्चन 3B, सही है जनाब। 14 रेगुलर क्वेश्चन 3B पे आ गया हूँ। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है 40 कंप्यूटर का फीफो मेथड के तहत, सही है। और परपेचुअल सिस्टम है तो टेबल तो बनाना पड़ेगा, बगैर टेबल बनाए तो काम होता नहीं है। तो आप लोगों ने टेबल बनाया या जैसे भी काम किया, मुझे सबसे पहले तो आप मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड
और एंडिंग इन्वेंटरी लिखो। शाबाश। एक ही मेथड है, मेथड का नाम है फीफो। 4,20,000। वेरी गुड। 3,95,000। देखो बेटा मैं यहाँ लिख क्यों रहा हूँ आखिर, एक तो ये वीडियो की शक्ल में आपके पास लेक्चर आ जाएगा, ठीक है। फिर जिनको जो प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेंगे कभी ना कभी जिंदगी में। इसके बाद आपने कहा ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है जनाब आली, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का मखसूस तरीका आपको याद है। सेल लिखकर इसमें से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे। तो सेल कितनी है? 40। कंप्यूटर 15,000 रुपए का कंप्यूटर एक बेचा, तो 40,000, 40 कंप्यूटर मल्टीप्लाई बाय 15,000, 6 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4,20,000। 1,80,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। आप लोगों का निहायत शुक्रिया। नेक्स्ट ईयर बताएं। चौदह प्राइवेट। 2014 प्राइवेट। क्वेश्चन 7। माशाल्लाह आप लोग चैंपियन हो गए, खुशी हो रही है मुझे। ये हुई ना बात, खुद काम करके रखें और सही भी हो तो क्या मजा आता है चेक करने का। क्वेश्चन 7। कितने मेथड है भैया? इन्वेंट्री कार्ड बनाना है, दो ही मेथड हैं, एक मूविंग एवरेज और एक लीफो। ओके, मूविंग एवरेज और एक लीफो। पहले लीफो लिखा भैया मैंने, हाँ ऐसा ना आप बोले हमने तो वहां से अपने रजिस्टर से गलत देख के बोल दिया। तो मैंने क्या लिखा है मुझे उसके मुताबिक जवाब बताएं। पहले लीफो का आंसर भेजें। भेज भी दिया लोगों ने आंसर भाई, टिका के पहले से टाइप करके रखे होते हैं। अब ये बताओ ये मूविंग एवरेज का भेजा है या उसका लीफो का भेजा है? लीफो का आंसर है। अलग अलग क्यों है? वन 109,800। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 109,800। अब जिसके पास ये नहीं है ना वो खुद चलान करे, क्योंकि आप लोगों की राइटिंग मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। ऐसा अजीब व गरीब तरीके से लिख के भेजने। और 39,000। और मेरे पास ये नहीं आई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा अभी चेक कर लेंगे सर, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये कौन सी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है रिजा? सर मेरे पास 99,405 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और बैलेंस में 39,200। कौन सा मेथड है बेटा ये? लीफो। ये वेटेड सर, आप वेटेड एवरेज के करवा रहे हैं ये? मैं लीफो का पूछ रहा हूँ भाई, लीफो का पूछा है मैंने। ये वेटेड की वैल्यू लिखी हुई है। पहले मूविंग एवरेज सवाल में मांगा हुआ था, मैंने लीफो लिख दिया। आप लोगों को मसला है इससे कोई? तो मैं पहले वेटेड एवरेज कर लेता हूँ भाई। समझ से बाहर है मेरे कि आप लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं। मैंने अभी तो बोला सर कंफ्यूज हो गया था मैं। आप लोगों के तो फ्यूज ही इतने बिल्कुल सस्ते वाले लगे हैं लोकल। पहले वेटेड एवरेज बता दो भाई। अच्छा आपने रजिस्टर से देख के लकीर के फकीर लोगों। मूविंग एवरेज मेथड का जवाब बता दें सब। 114,109। 114,109। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई, एंडिंग 34,891। बाकी लोगों के पास है जवाब? नाइस। 34,910 क्या है भाई?
सर ये लीफो की एंडिंग इन्वेंटरी। किसकी? सर आपने सर कॉलम आगे पीछे कर दिए। अच्छा, कॉलम आगे पीछे कर दिया मैंने। 114 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 114109, सही तो लिखा है। और सर ये लीफो की है 114109। जी, ये लीफो की वैल्यू है। अबे क्या हो गया भाई, ये वेटेड एवरेज की है, लोगों ने मुझे लिख के भेजी है अभी। सही है वेटेड एवरेज है। क्या हो गया तुझे? नाइस, दही खाया कर रोजे में सुबह शहरी में, सही रहेगा फिर इंशाल्लाह। और एक छोटी इलायची भी, उससे प्यास नहीं लगती, हरी वाली। चलो 114109 34891। बाकी लोगों के जवाब नहीं आ रहे, इसका मतलब ये काम ही नहीं किया, तो जवाब क्या खाक देंगे। लीफो का आंसर, अब लीफो का आंसर बता दें, दोबारा लिख के भेज सर दें। यही है 109800। दोबारा लिख के भेज दो भाई, जिन्होंने लिख के भेजा था पहले उनसे रिक्वेस्ट है। 109800 और एंडिंग इन्वेंटरी 39200। लाइबा जावेद का जवाब आया, रिजा का जवाब आया, रिजा का जवाब 99405 है। अच्छा चलो चेक कर लो रिजा। मजे की बात है तुम्हारी एंडिंग इन्वेंटरी सही है रिजा, हाँ, लेकिन तुम्हारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गलत है। तो तुमने टोटलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं की हुई रिजा? चेक करो, टोटलिंग में कोई मिस्टेक की हुई होगी, किसी अमाउंट को खा गई होगी। जी सर एक मिनट चेक कर रही हूँ। मूसा ने भी जवाब लिख के भेज दिया, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, वेरी गुड। सर आज मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है, बार बार कनेक्टिंग हुआ जा रहा है, तो इस वजह से मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ। अरे कोई मसला नहीं, मैं समझ सकता हूँ, नेट की पोजीशन समझ सकता हूँ, नेट तो खराब हो जाता है ऐसे मामलात में अक्सर। नहीं सर काम सारा किया हुआ है। अच्छा मेरा बेटा, क्यों टेंशन ले रही हो? चलो हाँ भाई, अपना रिजा लिहा हो गया। सर मेरा आंसर तो 99405 ही आ रहा है। अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो चलो हौसला रखो, अब मुझे बताना अपना, पहली बार 13 तारीख को तुमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखी है? यस सर। अच्छा 13 तारीख को तुमने 5000 यूनिट जो बेचे हैं वो लीफो से तुमने मेरे मुताबिक 4000 बेचे होंगे सबसे पहले जी 8 रुपए वाले, जी 32,000। और 1000 बेचे होंगे तुमने कितने रुपए वाले? 5 रुपए 5। सही है, ठीक है। अब तुमने बैलेंस अपडेट किया? जी ठीक है। अच्छा तुम्हारा क्योंकि एंडिंग बैलेंस सही आ रहा है, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में मिस्टेक है, आगे चेक करते हैं। फिर तुमने 21 तारीख को बेचे हैं 3000 यूनिट? जी 8 रुपए वाले। सबसे पहले कितने बेचे हैं? 3000 एक ही बार में? 3008 रुपए। एक ही बार में बिके ना ये? जी 21 को। सही है, हाँ ये 17 तारीख में से बेचे हैं, ऐसा ही है? जी सर। ओके, फिर तुमने 25 तारीख को 3900 यूनिट बेचने हैं, तो तुमने सबसे पहले 500 बेचे होंगे 17 तारीख वाले 8 रुपए वाले। जी सर। फिर तुमने बेचे होंगे जनाबे आली 2600 5 रुपए आ रहे हैं। 5 रुपए वाले 2600 बेचे। यस सर। बताओ टोटल कितने बिक गए तुम्हारे? 2600 और 500 3100। 3100। बेचने कितने? 3900। 800 तुमने और बेचे? 7 रुपए वाले हैं। 7 रुपए वाले, सही है। यस सर। ओके, अब तुमने इसके बाद फिर 30 तारीख को 5000 यूनिट बेचे, और तुमने सबसे पहले बेचे होंगे 4400। 5 रुपए वाले हैं। ये 5 रुपए वाले हैं? हाँ सही बोल रही हो, 5 रुपए वाले हैं, ठीक है। और फिर 600 यूनिट तुमने बेचे 7 रुपए वाले। 7 रुपए वाले, यस सर। तो अब टोटल चेक कर लो बस अपना। मैंने किया है टोटल चेक, यही आ रहा है 995। बाकी लोग भी चेक कर लें, जिन्होंने जवाब मुझे 109800 लिखवाया है, जिन्होंने मुझे 109800 लिखवाया है, वो एक काम करें कि काम क्या करें, खत्म हो रहा है टाइम। ये इसके बाद और कितने सवाल बाकी हैं? अब जो भी बाकी हैं उसमें जो मसला होगा वो आप मुझसे कल डायरेक्ट पूछिएगा, सही है। और वरना मैं आपको कल नया मेथड पढ़ाना शुरू कर दूंगा, यानी आगे नया मेथड नहीं, हाँ मेथड ही कहेंगे, मेथड नया पढ़ेंगे पीरियोडिक का,
और जो सर? जी बेटा, मुझे हम लोगों को 2009 का समझा दीजिए, बाकी तो सब समझ में आ ही गया है। सबको समझा देंगे इंशाल्लाह कल, और अगर मुझे लगेगा आसान है तो मैं आप दोनों को समझा दूंगा। नो, सही है। सर कल क्लास है? नहीं नहीं, कल से मुराद परसों होती है ना बेटा, कल तो जुम्मा है, परसों इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अनुषा, नेट चल गया ना तुम्हारा? जी सर चल गया। अच्छा, जरा मुझे बताना तुम्हारा अपना 13 तारीख को तुम्हारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अमाउंट कितनी लिखी हुई है, दोनों को प्लस करके सर बता। 30 या चलो सर 32,000 जो है हाँ, वो 8 रुपए वाली आ रही है, और 5,000 जो है वो 5 रुपए वाली आ रही है। 32,000 और दूसरी कितनी है? 5,000। अच्छा, 32 और 5 37 हो गया। अच्छा, और बताओ इसके बाद अगली डेट की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताओ क्या है? सर 21 की है अगली डेट की, और उसमें जो है ना कहते हैं 8 रुपए वाली है 24,000। 24,000 और बस एक जी। ही डेट में से और होगा? जी सर। चलो उसके बाद अगली बताओ, 25 तारीख को। उसके बाद 25 तारीख की है, ये तीन जिसमें आए 4,000 है पहले। नहीं, जी सर। हाँ 4,000 रुपए, फिर 13,000 है, फिर 5,600 है। अच्छा, इसके बाद फिर 30 तारीख की बताओ। इसके बाद 30 तारीख की है 22,000 है, और 4,200 है। 22,000 4,200, सही है? 4,200। सही है, जी सर। थैंक यू बेटा। रिजा और अलिया अगर देख रही हैं 109,800 आ रहा है भाई हमारे पास तो टोटल, और यही हमने यहाँ लिखा। ओके सर, जी सर, ओके आ गया। पहले कहाँ चला गया था? पहले मैंने वो 2600 मल्टीप्लाई 5 गलत कर दिया था, तो अभी मैंने दोबारा से मल्टीप्लाई किया तो एक वैल्यू गलत थी, चलो तो ओके, अब मैं से चलो अच्छा, बस अब आखिरी 2 मिनट रह गए, सब बच्चों को बता रहा हूँ। तो 2009 का सवाल मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे लगता है तो मैं अभी अनाउंस कर देता हूँ कि हम ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी आप लोग जो है वो अपना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे मोहतबाना कि आप क्या करें, बड़े तरीके से ना, अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पर, वरना जिस तरह भी मुनासिब लगे, सारे क्वेश्चंस के जो जवाबात हैं कौन से, ये नहीं जो हो गए ना ये छोड़ दें। अब जैसे इसके बाद जो भी ईयर्स बचे हुए उनके जवाबात इस तरह से कोई मुनासिब अंदाज में रजिस्टर पर लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, अपने गर्ल्स अपने ग्रुप पे शेयर कर दें, बॉयज अपने ग्रुप पे शेयर कर दें। अगर किसी ने काम किया हुआ है तो फिर अगर किसी के जवाब डिफर कर रहे होंगे तो वो आर्ग्यूमेंट कर ले, बहस कर ले, मुझे उस बहस का हिस्सा बना ले, तो हम उस पर बात कर लेंगे, ठीक है? 2009 का सवाल रिजा और अलिया ने बोला है मुझसे। इसके अलावा और किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है तो वो भी पूछ लेगा, तो मैं उसमें उसको असिस्ट कर दूंगा। 2009 के सवाल में 9 ही करेगा, हाफ हुआ मेरा भी। अच्छा, 2009 का सवाल इसलिए पूछा होगा यकीनन अलिया और रिजा और बाकी लोग भी पूछना चाह रहे होंगे क्योंकि उसमें 25 तारीख को रिटर्न का जिक्र है। यस सर। तो चलें, बस मैं इंशाल्लाह इसको कल वेरीफाई कर दूंगा। ये लास्ट मिनट चल रहा है, किसी भी वक्त मीटिंग खत्म हो जाएगी। मेरी तरफ से फी अमानिल्लाह, इंशाल्लाह परसों मुलाकात हो रही है आप लोगों से, ठीक है? आप मजीद जिन्होंने काम नहीं किया वो काम कंप्लीट करें, जिन्होंने कर लिया था वो और सवालात अटेम्प्ट करें, सही है? होमवर्क खत्म नहीं हुआ, आप मजीद क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? मेरी तरफ से फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।